श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधु का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम गुह्य काली, इस काली तत्व के बारे में नॉलेज लेंगे। गुह्य काली एक्चुअली है कौन, ये देखेंगे। अब गुह्य इस शब्द का अर्थ आता है गुप्त और सीक्रेट। अब मित्रों देखिए, कोई भी आप देवी देखिए, मतलब श्री विद्या को भी गुप्त कहते हैं, महाकाली की विद्या को भी गुप्त कहते हैं, बगलामुखी की विद्या को भी गुप्त कहते हैं। सारी विद्याओं को सारी जगह पे गुप्त ही कहा जाता है। और ये जो गुप्त है ना, इसके सारे मंत्र यूट्यूब और गूगल के ऊपर फ्री में उपलब्ध है। तो कहाँ का गुप्त नॉलेज आ गया, ये भी है ना। तो गुप्तता मतलब क्या, ये भी समझ में आना चाहिए। छोटे बच्चे भी जो है वो आज के जमाने में किताबें पढ़ के किसी के कान में मंत्र फूंक सकते हैं। इसको गुप्तता नहीं कहते, और इसको दीक्षा भी नहीं कहते, और साधना भी नहीं कहते। ये भी आप समझ लीजिए। तो गुह्य काली और गुह्य काली ये शब्द सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये काली की अवतार है या खुद काली है। देखो मित्रों, आए दिन सारे देवियां जो होती है ना, जिनके नाम के पीछे काली होती है, वो सारे काली की अवतार है। मतलब श्मशान काली, महाकाली, कामाकाली, रक्त काली, ऐसे जो देवियां होती है काली की, सारी काली के अवतार है। परंतु मित्रों, काली के अवतार होना एक अलग बात है, और किसी देवता का मतलब रक्त काली एग्जैक्टली क्या काम करती है, महाकाली एग्जैक्टली क्या काम करती है। हाँ, फिर आती है विशांग काली, आती है ये गुह्य काली, आती है श्रुतिका काली, आती है। ये काम क्या करती है, उनका कुछ एग्जैक्टली कुछ काम तो होगा ना, उसका स्टडी हम कब करेंगे। बस कहने के लिए लोग ऐसा समझते कि इसकी हम साधना करेंगे, काली का अवतार है, मंत्र दिया, जाप कर लिया। अरे पर तुम्हारे पास थ्योरी कहाँ है इसकी, जाना किस रास्ते से है, वो रास्ता तो पता होना चाहिए, उसकी जानकारी तो चाहिए, बराबर है। नहीं तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, छोटे बच्चे भी किताबें पढ़ के मंत्र फूंक सकते हैं कान में, तो उनको भी आप गुरु दीक्षा बोलेंगे, उसको साधना बोलेंगे। इस तरह से साधना दीक्षा नहीं होती। तो गुह्य काली के बारे में आज हम जानेंगे। अब गुह्य काली के को जानने से पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। लोग काली को महाकाली समझते हैं और महाकाली को काली समझते हैं, परंतु मित्रों महाकाली ये तत्व एकदम सबसे हटके अलग है, और काली तत्व अलग है। ठीक है, महाकाली के पति को भगवान शंकर, भगवान महादेव नहीं कहा जाता। काली के पति को महादेव शंकर वो कहा जाता है, परंतु महाकाली के पति को शंकर या महादेव नहीं कहा जाता। महाकाली के पति का नाम है कालेश्वर शिव। और यहाँ एक थ्योरी आपको मैं बताता हूँ, महाकाली ललिता परमेश्वरी की जुड़वा बहन हम कह सकते हैं। जुड़वा बहन कैसे, तो आपको बताता हूँ। देखो, हमारे दोनों हाथों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर दोनों हाथ इम्बैलेंस है तो हमारा शरीर जो है डावाडोल हो जाएगा। मतलब अगर आप कल्पना कर लीजिए कि आपका एक पैर तोड़ दिया गया, तो आपको एक पैर से चल भी नहीं सकेंगे। उसी प्रकार से सफेद एनर्जी होती है और एक ब्लैक एनर्जी होती है। तो सफेद एनर्जी ललिता परमेश्वरी है, जो श्री विद्या की महाविद्या है, और उस सफेद एनर्जी को बैलेंस करने के लिए काली शक्ति, ब्लैक एनर्जी, महाकाली के तत्व आते हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंतर्गत ऐसे कितनी सारी पार्वतियां, लक्ष्मियां तत्व होते हैं अनेकों विश्वों में। उसी प्रकार से महाकाली के अंतर्गत भी काली के तत्व बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंस आपको समझ में आना आवश्यक है। यहाँ मैं पूरी थ्योरी समझा नहीं सकता, हाँ, क्योंकि वो लेक्चर बहुत बड़ा है। आपको ये मतलब नॉलेज अच्छे से चाहिए तो हमारा कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल कोर्स है, वो कीजिए, उसमें डिटेल में जानकारी दी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब मित्रों, गुह्य काली है कौन। गुह्य गुह्य मतलब सीक्रेट, सीक्रेट लोग कहते हैं, मतलब इसका सीक्रेट क्या है ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ पर और एक मैं बात बताता हूँ कि ना, आपको बहुत सारी काली के अवतार मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, चक्रवाक कानना काली, कच्छपाणना काली, कुरनानना काली, हंसानना काली, विरंची काली, विभूति काली, विनय काली, विचित्र काली, रक्तमुख काली, उत्साह काली, खेचर काली, कादंब काली, मयूरानना काली, शंभुकानना काली, वेतंड काली। ऐसे अनेकों काली के अलग अलग रूप है। वेतंड काली अलग काम करती है, विरिंची काली अलग काम करती है, चक्रवाकानना काली अलग काम करती है, कुरानना काली अलग काम करती है। इनके काम करने के तरीके अलग है मित्रों। ऐसा बोल के नहीं होता आए दिन सारी देवी उसी से ही निकली है। अरे ये बोलने के लिए ठीक है, परंतु आपको थ्योरी और स्पिरिचुअलाइजेशन का अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो हटके आपको सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, आज हम इनमें से गुह्य काली का अर्थ समझेंगे। ये गुह्य मतलब है क्या, ये भी हम समझेंगे। गुह्य काली का अर्थ है कि जो महाकाली का तत्व है, तो महाकाली के तत्व के अंदर उसकी एक स्त्री शक्ति, एक स्त्री भावना होती है। हाँ, मतलब देखो, किसी भी जो स्त्री होती है ना, उसके अंदर एक स्त्री भावना छुपी हुई रहती है। वो जो स्त्री भावना होती है ना, जो अंदर छुपी हुई है महाकाली के अंदर, उसको कहते हैं गुह्य काली। ठीक है, ये एक बाजू हो गई। दूसरी बाजू क्या है मैं आपको बताता हूं। अब आगे लेक्चर को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बताता हूं मित्रों, हम शर्भेश्वर साधना जो है
ये सर्वेश्वर साधना कुछ दिनों में प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। इसमें हमने तर्पण और अभिषेक सिखाया है। आकाश भैरव साधना प्रथम पूरे विश्व में हमारे यहाँ से प्रॉपरली विधि युक्त सिखाने हम जा रहे हैं। इस तरह से साधना कहीं पर उपलब्ध नहीं है। ये मित्रों तर्पण का किताब है और ये आकाश भैरव सर्वेश्वर पक्षीराज जो भगवान शिव के अवतार थे, सर्वेश्वर, इनका ये अभिषेकम का बुक है। उसके बाद इनका जो है ये बुकिंग शुरू हुई, बुकिंग मतलब दक्षिणा भेजकर आप इसको रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। ये दुर्गा सप्तशती साधना है, इसमें भी तर्पण अभिषेकम सिखाए, कुल देवी के लिए हम साधना सिखाते हैं। तो इस तरह से अन्य साधनाओं के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। अब हम गुह्य काली कौन है वो देखते हैं थोड़ा सा। देखो सारी जो सीक्रेट चीजें ना थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख के ले लेता हूँ, क्योंकि ये बातें गूगल के ऊपर इतनी उपलब्ध नहीं है। तो गुह्य काली मतलब स्मशान में जो प्रेत जलता है, वो जो प्रेत जलता है उस अग्नि में निवास करने वाली और प्रेत को जलाने वाले अग्नि का जो सीक्रेट है, और वो अग्नि, प्रेत की जो अग्नि है, वो अग्नि का सीक्रेट, और वो अग्नि जलने के बाद रोशनी देती है। उसके बाद वो जब रोशनी देती है, देखो हाँ मैं क्या बता रहा हूं, रोशनी देती है अग्नि का सीक्रेट। हाँ, दूसरा प्रेत जब जलता है तो अग्नि का जो ऊर्जा उसको जलाता है, जो अग्नि का ऊर्जा वो जलाता है। हाँ, उस ऊर्जा का अभ्यास जो है वो है गुह्य काली। अब आपको समझ में आ गया। आप बोलेंगे कि गुरुजी उसमें क्या है, वो तो अग्नि है। मित्रों प्रेत को जलाने वाली अग्नि दिखाई देने के लिए हमारे गैस हम जलाते हैं, स्टोव जलाते हैं, हाँ बाहर हम कुछ कचरा जलाते हैं, सारे अग्नि की फ्लेम एक समान ही दिखती है। परंतु हवन कुंड में जलने वाले अग्नि का तत्व अलग है। जैसे कि आप मुझे बताइए मित्रों कि क्रिश्चियन आदमी है, मुस्लिम आदमी है, बुद्धिस्ट है और हिंदू है, दिखाई देने के लिए सारे मनुष्य है, ठीक है। तो परंतु ऐसा नहीं है ना कि आप हिंदू होकर, शुद्ध ब्राह्मण होकर आप क्रिश्चियन के घर में रहने के लिए जाएंगे, या कोई मुसलमान है वो आपके घर में आप उसको पनाह देकर उसको रखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा ना। सबके अपना अपना कल्चर है, रहन सहन है, अलग अलग पार्श्वभूमि है सबकी, दिखाई देने के लिए सब एक साथ होकर भी। तो उसी प्रकार से अग्नि सारी दिखाई देने के लिए सेम होती है, परंतु हम जो अन्न जलाते हैं वो अग्नि का तत्व अलग है, फिर हम कचरा जलाते हैं वो अग्नि का तत्व अलग है, फिर हम भूमि को जलाते हैं वो अग्नि का तत्व अलग है। उसके बाद और किसी काम के लिए मतलब हवन कुंड है, हवन कुंड में अलग अलग अग्नि आती है। उसके बाद जो प्रेत जलाते हैं उसकी अग्नि अलग है। तथा समूह में प्रेत जलाया जाता है, किसी का घर बार जलता है उसकी अग्नि अलग है। वन में आग लगती है, पेड़ों को आग लगती है, वो अग्नि अलग है। तो अग्नि में भी इतने सारे प्रकार है मित्रों। अब आपको समझ में आ गया। और उन अग्नि का अभ्यास है, तो यहाँ पर जो प्रेत जलता है उस अग्नि का यहाँ पर अभ्यास है। अब आपको समझ में आ गया। इस स्मशान के अग्नि में कितने सारे दोष गुण जलते हैं, उसके साथ रक्त, हड्डियां, अपने अवयव के प्रकार, इसमें अपना मेंदु आता है, मेंदु मतलब ब्रेन, सर, इसमें जो अच्छाई बुराई, इसकी जो वासना, और इस बुद्धि ने कितने सारे लोगों के बारे में अनाप शनाप विचार किए थे, वो गंदगी हमारे इसमें होती है, वो ब्रेन उसमें जलता है। तो सोचिए उस अग्नि में कितनी ताकत होगी, ठीक है। उसका अभ्यास है। फिर अच्छाई बुराई, निर्दोष और दोष, शाप, पुण्य पाप, अब हमारी हड्डियां, हमारी त्वचा, हमारा दिमाग, इसमें कितनी सारी वासनाएं होती है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें जो होती है ना वो अग्नि में जलती है। उसके साथ पूर्वजों के दोष होते हैं, वो जो पूर्वजों के दोष होते हैं वो सारे उस स्मशान के अग्नि में जलते हैं। और उस अग्नि में इतनी सारी वासनाओं को जलाने की, और उतनी सारी जो हमारे शरीर में वासनाएं होती है वो जलाने की, और उस वासनाओं को अपने अंदर खींचने की जो ताकत होती है, इस अग्नि में जो ऊर्जा है उसका अभ्यास और उसका सीक्रेट, उसका जो गुह्य ज्ञान है, और वो जो है उसको कहते हैं गुह्य काली। अब आपको समझ में आ गया मित्रों। अब आप सोचेंगे कि वासना मतलब क्या है। आप अपने जीवन में देखिए कि आपके अंदर कितनी वासना है। पैसा कमाने के लिए वासना, मेरे पुत्र पुत्री के लिए वासना, मेरे पत्नी के लिए वासना, मेरे पति के लिए वासना, घर बार के लिए वासना कितनी होती है, कितना खींचा होता है। जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, कोई बूढ़ी औरत है, हाँ, तो उसकी अगर बहू प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है, हाँ, उसको बच्चा ही नहीं है, तो ऐसे जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं ये 70-80 साल तक मरते नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बुढ़िया जो है वो 80 साल तक मरी नहीं है,
और उसके बहू को बच्चा ही नहीं हुआ है, तो उसको 80 साल में भी लगता है कि बहू 50 साल की हुई है, परंतु उसको 50 साल में भी कुछ प्रेग्नेंट रहेगी। ऐसे महिलाएं मैंने देखी है मित्रों। कितनी बड़ी वासनाएं होती है, आप कल्पना कर लीजिए। आप ऐसे जगहों पे चले जाइए कि जहां पे भ्रष्टाचार होता है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग होते हैं ना कि जिनको रोज पैसा चाहिए। हाँ, किसी भी एंगल से टेबल के नीचे से उनको पैसा चाहिए, इतनी बड़ी वासनाएं होती है। खींच खींच के लेंगे वो पैसा, किसी को लुबाड़ के या फंसा के। इतने पैसे, इतने सारे बिल्डर लॉबी हमारे आसपास है, तो उनके अंदर कितनी वासनाएं होगी, आप कल्पना कर लीजिए। लोगों से ठगी करने की, झूठ बोलने की, वो वासना है, गंदगी है शरीर के अंदर। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इतना सारा जो जलता है वो सीक्रेट है, उस अग्नि का सीक्रेट का अभ्यास है गुह्य काली। अब आपको समझ में आ गया कि गुह्य काली मतलब कौन है। तो ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, गुह्य काली का ये काम है ना, तो आपको लगेगा कि गुरुजी स्मशान काली भी वही है। नहीं मित्रों, स्मशान काली का संबंध स्मशान में अग्नि जलने से नहीं है। स्मशान काली का संबंध अग्नि के आसपास का जो परिसर है स्मशान का, उससे है और उसका अभ्यास है। पर ये हम इसमें अभी नहीं ले रहे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि और गुह्य काली का जो अभ्यास है ना, आपका अगर उसकी थ्योरी पता नहीं है तो आप कर नहीं सकते। और देखो, काली ये जो शब्द आता है, काली का शब्द हमेशा ये नहीं है कि ब्लैक मैजिक। काली का शब्द ये अर्थ नहीं है कि स्मशान में चलने वाला ब्लैक मैजिक, स्मशान का प्रेत। सिर्फ स्मशान का प्रेत नहीं है मित्रों। काली का अर्थ है हमारी त्वचा का अभ्यास, हमारे हड्डी का अभ्यास, हमारे दांतों का अभ्यास, हमारे आंखें जो है इसका अभ्यास, हमारे डीएनए का अभ्यास। ये जो लैंग्वेज है, ये हमारे बॉडी के ढांचे की लैंग्वेज है, डीएनए का अभ्यास। जो हमारे पूर्वज हमारे पुश्तैनी जो एनर्जी है, हाँ, उसका अभ्यास है काली। काली को आप जो चीजें समझते हैं वो सिर्फ नहीं है काली, ये भी काली है। अब आपको समझ में आ गया क्या क्या होता है। और भी सारी चीजें हैं कि गुह्य काली के अंतर्गत क्या आता है। देखो, गुह्य काली के अंतर्गत जो है उसमें जो अलग अलग अग्नि के प्रकार आते हैं, जिसमें सती स्त्री जहां जलाई जाती है वो अग्नि, विधवा स्त्री जलाई जाती है उसकी अग्नि, सामान्य मनुष्य चलता है उसकी अग्नि, कुमारिका, सुहागन, निर्वशी तत्व, इसमें चलते हैं वो अग्नि, अलग अलग तत्व होते हैं, ठीक है। तथा बहुत गंदे से गंदा मनुष्य जिसने भ्रष्टाचार किया है, ऐसा भी मनुष्य जिसमें चलता है, वो भी एक अलग तत्व होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी भी खींच के उसको जलाना है। तो कल्पना कर लीजिए क्या होता है वो, ठीक है। तो ये गुह्य काली का तत्व है। गुह्य काली के गणपति को जो है वो गुह्य गणपति कहते हैं। तो गुह्य गणपति का भी अपना अलग अभ्यास है यहाँ पे। गुह्य काली का जब साधना की जाती है तो गुह्य काली के साधना में 5 प्रकार के पुरी, हाँ, जिसे पंचपुरी कहा जाता है, उसका अभ्यास है। अष्टम स्मशान, इनका अभ्यास है, वो मैं थोड़ा आगे आगे लूंगा। तो अभी के लिए गुह्य काली मतलब क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन हमने दिया। और आपको हमारे यहाँ से प्रॉपर साधना करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज का लिंक दिया गया है। काली कुल श्री विद्या एसेंशियल का अभ्यास हमारे यहाँ से कर सकते हैं आप। रक्त गणपति का शुरुआत कर सकते हैं। ये शर्वेश्वर साधना है, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर ये जो है दुर्गा सप्तशती साधना है, कुल देवी के लिए, इसका अभ्यास कर सकते हैं। और मुझे संपर्क कर सकते हैं आपको जो कोर्सेस या साधना करनी है, क्योंकि हम जो सिखाते हैं वो भारतवर्ष में अन्य जगह पर इस तरह से नहीं सिखाया जाता मित्रों। धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। धन्यवाद।